क्या कह रहे हो दीदी? आप अपना माइक म्यूट कर लेंगे क्या? सुमित, अभी करती हूँ। अयो बेटे सुमित, ओ सुमित, चले चल आ गया सुन के। आप अपने कर दिया, मैंने कर दिया दीदी। दीदी मैंने कर दिया, वापस ऑन कर लिया उन्होंने। जय जय। मंगलाचरण कौन करेगा आज? हैंड रेस कीजिए। मैं करूं? हाँ दीदी मैं करूं? जी आंटी, आप कीजिए। मंगलाचरण। वीरा हमको तेरा बड़ा आज से कई वर्ष पहले की बात है। मलान परिवार ने एक बच्चे को जन्म दिया। देखते ही अपने आंटी कितनी देर से वो कर रहे हैं मंगलाचरण? दीदी मैं दीदी बोलूं? आपकी आवाज कट मंगलाचरण। रही है। बोलिए ना, बोलिए। हेलो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्ये सर्व कल्याण कारकम, प्रधान सर्व प्रणाम धर्माणाम, जैन जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलो महावीर भगवान की जय। है तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास खुशी दीदी, आप इंट्रोडक्शन देंगे क्या? हमारे बीच में खुशी दीदी भी। जय जैन सभी को। आज की जो हमारी भजन संध्या है वो कुछ इस तरीके से होगी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारी ये भजन संध्या का आइडिया हमको ज्योति जी ने दिया था, इसलिए ज्योति जी के लिए सब लोग जोरदार तालियां बजा दें। आज जो भजन संध्या है उसमें आप सभी लोगों के सामने जो भजन संध्या होगी उसका तरीका रहेगा आपकी अंताक्षरी बेस पर, है ना। तो पहला हम शुरू करेंगे, पहला नाम हमारे सामने लेंगे दीक्षा जी, जो भजन गाना होगा, जिसको गाना होगा उसका। उसके बाद जो वो जहां पर भजन का एंड करेंगे तो आखिरी शब्द जो होगा उस अक्षर उस अक्षर से जिसको भी भजन आ जाए वो अपना हैंड रेस करेगा। जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसको भजन गाने का मौका दिया जाएगा, है ना। तो आप लोगों को मेरी आवाज आ गई और ये तरीका समझ आ गया? समझ आई है लेकिन कट के आ रही है आवाज, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी। दीक्षा जी आप ही कर दीजिए, शायद से नेटवर्क इशू होगा। जी, जैसा कि खुशी दीदी ने कहा हम सभी से कि लास्ट टाइम हमारे पास क्लास में एक रिक्वेस्ट आई थी ज्योति आंटी जी की तरफ से कि भजन संध्या में अंताक्षरी हो।
तो हम जैसे नॉर्मल अंताक्षरी खेलते हैं वैसे ही आज हम भजन संध्या करेंगे। जैसे अब में से कोई भी टूट करेगा और तो पे एंड होता है आखिरी में। सो दूसरा जो दूसरा पर्सन होगा वो हैंड रेस करके बोलेगा कि उस एंड किए हुए शब्द से वो वचन बोलेगा। जैसे हम अंताक्षरी में करते हैं ना कि कोई भी आखिरी शब्द पे अटका, मतलब आखिरी शब्द आया और उसके शब्द से भजन गाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी ऐसा ही करना है आपको, बस यहाँ पे भजन गाना है और सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे। कटी कटी आ रही है, सब क्लियर नहीं आ रही आवाज। कटी कटी आ रही। लगता है मीना आंटी आपका नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि अभी दीक्षा जी की आवाज तो मुझे सही लग रही है। तो आप थोड़ा सा इधर उधर नेटवर्क एरिया में जाने की कोशिश कीजिए। और सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि गाने वाली लय पे भजन कम गाएं, और मतलब गाएं ही ना, और आध्यात्मिक भजन ज्यादा प्रस्तुत करें। सभी लोग रेडी? तो पहला भजन कौन प्रस्तुत करेगा? रेणु मैम, आप हम बच्चों को चैलेंज दीजिए आखिरी शब्द का। आज का चैलेंज है तख्ती। ता तख्ती नहीं मैम, पहले आप बताइए ना, जैसे हम अंताक्षरी में करते हैं ना वैसे। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो धर्म अंताक्षरी, लेके वीर प्रभु का नाम। माँ से आया। जी, तो माँ से जल्दी जल्दी हैंड रेस। मेरे पास स्क्रीन में सबसे पहले किसका हैंड रेस है? अंकिता दीदी का। अंकिता दीदी, ये मौका आपको जाता है। आप सभी लोग है ना, जल्दी जल्दी हैंड रेस किया करो। भेज नहीं सकते मेरे स्पिरिट पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस थामे रखना हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय जिनेन्द्र। किस किस को गुरुवार का साथ चाहिए जन्म जन्म का? क्यों भाई, किस किस को गुरुवार का हाथ चाहिए? बोलो, हैंड रेस करो। किस किस को गुरुवार का साथ चाहिए जन्म जन्म का? दीदी जन्म हमको भी जन्म जन्म का, जन्म जन्म दीदी का। हमको चाहिए। बस बोलो, नहीं केवल हैंड रेस कर दो। देखो सारे कौन बोल रहा है बताओ? कोई भी नहीं। मोबाइल तो नहीं चल रहा। चलिए, बहुत सुंदर। सभी लोग एक बात का ध्यान रखें, जब जिसको मौका मिल जाता है भजन गाने के का, उसके बाद बाकी के जितने भी लोग हैं वो सभी अपने हैंड डाउन कर लिया कीजिए, है ना। सबके हैंड रेज रहते हैं तो आप लोगों को डाउन करने हैं। चलिए बताइए, शब्द काय पे अटका है आखिरी? तुझे पता है कैसे करेंगे ऐसा? सितंबर 2022 पहले हफ्ते सबसे मिलते। सबसे पहले तो सब अपना अपना म्यूट कर लीजिए। किसी के घर से टीवी की आवाज आ रही है, कहीं से कैसी? चलिए,
तो हमारा शब्द एंड किस पे हुआ? पहले वो जो भी वो शब्द बताएगा उसको चांस दिया जाएगा भजन गाने का। देखे तो आप लोग कितना अच्छे से सुनते हैं दूसरे के भजन भी। हाँ हाँ शब्द का एंड तो साथ ही पे हुआ है। हाँ, थर्मस का। हैंड रेस ऐसे नियमों का उल्लंघन नहीं करना है हमें। चलिए मैम बताइए, हैंड रेस किसने सबसे पहले किया? देखती हूँ। सबसे पहले हैंड रेज आया है मीना जी का। जी मीना जी, आप भजन प्रस्तुत कीजिए। अंकिता जी को होस्ट बना दीजिए। भैया जी बनाएंगे, मेरे पास नहीं है। मीना जी, आप आपका किसने? आंटी। उसके बाद है नव्या जी का हैंड रेज। आज साल की जो चुनी हुई प्रधानमंत्री दीदी कौन से अक्षर पे बोलना है भजन? जिस भजन पर पहला भजन खत्म हुआ था उस अक्षर से आपको शुरू करना है। अरे वो मोबाइल काम नहीं कर रहा। कौन कोई सा बात एंड? नहीं, एंड का अक्षर कौन था? कौन सा था? इस चीज का ध्यान आपको ही रखना था आंटी। कोई बात नहीं, आप अब अगले भजन में ध्यान रखेंगे। सभी लोग अब इस बात का ध्यान रखेंगे। हम ये मौका अब दूसरे लोग को देंगे। मैम आपने किसका नाम बताया था? नव्या, नव्या एंजल। जी एंजल नव्या जी, अब आपको ये मौका दिया जाता है, भजन प्रस्तुत कीजिए। वो लेफ्ट हो गए हैं, उसके बाद किसका था मैम? अंकिता दीदी। थाली भर भर लायो रे पुजारी, ऊपर की बाट की। भक्ति भाव से पूजा कर लो चौबीसों भगवान की, चौबीसों भगवान की। थाली भर भर लायो रे पुजारी, ऊपर की बाट की। भक्ति भाव से पूजा कर लो चौबीसों भगवान की। जय। बहुत सुंदर। आप सभी लोगों से भी अनुरोध है, आप भी ध्यान दीजिए, है ना। देखिए पहला भजन भी अंकिता दीदी ने गाया, दूसरा भजन भी, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजा के अनुमोदन कीजिए। ये बहुत बढ़िया। चलिए तो अब तीसरा भजन का मौका हम देखते हैं किसको जाएगा। दीक्षा जी बताइए। जी पहले हमारे रजनी आंटी ने किया है तो ये मौका उन्हें जाएगा। आवाज आ रही है? आवाज आ जी रही है? आ रही है। इसका आखिरी अक्षर भगवान से हो सकता है। भगवान आया ना, और से भगवान की। तो आखिरी अक्षर कौन सा होगा? आखिरी अक्षर भगवान की बोला ना, या तो की आएगा या भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, शब्द ही आएगा ना। भगवान मिलते हैं ध्यान लगाने से,
भगवान मिलते हैं ध्यान हाँ जी, लगा। आप भी म्यूट कीजिए, अभी आपका नंबर नहीं है। हाँ क्या जी, कर रजनीकांत जी अभी जवाब दे रहे हैं। आपको पूरा शब्द नहीं बोलना है, सिर्फ अक्षर बोलना है। आखिरी अक्षर कौन सा होगा? आखिरी अक्षर का आया है ना अंकिता? क्या बोल क्या बोलते हो आप सभी लोग, सही है क्या जवाब? तो हमारी ऑडियंस आपकी ओर जाती है, इसलिए आपको भजन गाने का मौका मिलता है। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम रे सभी रूप में आना, तुम अजित रूप में आना। संभव नाथ बन के अभिनंदन बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर। इतने प्यार से प्रभु जी को बुलाएंगी तो जरूर आ जाएंगे वो। चलिए, अभी थोड़ी सी हम अपनी भजन संध्या में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब आप लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, उससे पहले दीक्षा जी किसी का भी नाम लेंगे और आपको अक्षर बताना होगा कि किस पे भजन खत्म किया है, जिसने भी भजन गाया है वो किस अक्षर पे खत्म किया है। तो जब वो कोई बता देगा उसके बाद भजन का मौका आएगा, है ना? तो आप सभी लोगों को ध्यान से भजन सुनने हैं। तैयार है सभी लोग? तो अगला भजन दीक्षा जी बताइए कौन प्रस्तुत करेगा? अगला भजन हमारे आज उपमा जी हैं, हम वो कोई भी भजन प्रस्तुत करें। उपमा जी, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम नेक्स्ट लेंगे प्रीति जैन को। प्रीति आंटी, अगर आप हो तो हाँ, आप भजन प्रस्तुत करिए। प्रीति आंटी, प्रीति जैन करके जो भी यूजर नेम से ज्वाइन हुआ है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भजन प्रस्तुत करें। वो लेफ्ट हो गए। जी नव्या आंटी, अब आप भजन प्रस्तुत कीजिए। ना से है। आप प्रस्तुत कीजिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जी, दीदी मैं बोलूं? अभी पहले आखिरी अक्षर बताएंगे, वो पूछिए दीक्षा जी किसी से भी कि आखिरी अक्षर कौन सा था इस भजन का। आप लोग का आखिरी अक्षर था
किसी के, मैं बोलूं? प्रीति जी ने हैंड रेज किया है, हम उनको दें मौका। वो दीदी पहले शायद लेफ्ट हो गए थे। का का इस पर सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही। हमारी ऑडियंस क्या बोल रही है, सही है कि गलत? मौका दिया जाए कि नहीं दिया जाए? दिया जाए, सही है। करती हूँ तुम्हारी पूजा, स्वीकार करो माँ। मैं आई शरण तुम्हारी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हो माँ जिनवाणी, हो माँ जिनवाणी, हो माँ जिनवाणी, हो माँ जिनवाणी। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत बढ़िया। दीदी मैं बोलूं? जी, ये मौका हम मीना आंटी को देते हैं, है ना। उनको पूछते हैं, बताइए आंटी, आखिरी अक्षर कौन सा था इस भजन का? वाणी। ठीक है, आप भजन प्रस्तुत कीजिए। सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। देखिए सभी लोग समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप समय लेंगे तो फिर हम किसी और को मौका देंगे भजन का। दीदी जिनवाणी पर मैं बोलूं? जी बोलिए। जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी, जिनवाणी हमारी मोती जड़ी, जो जो सुनेगा जिनवाणी प्रभु की, स्वर्ग मिलेगा उसी घड़ी। जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी, जो ना सुनेगा जिनवाणी प्रभु की, नरक मिलेगा उसी घड़ी। जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी, जिनवाणी हमारी मोती जड़ी। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति की आपने। इसी तरीके से सभी लोग आध्यात्मिक भजन को प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, अब इसका हमें ज्योति जी बताएंगी कि आखिरी अक्षर कौन सा था। रा है, खड़ी रा। क्या बोलते हैं आप सभी लोग? डूब रही नहीं, मतलब डा आएगा इसमें, खड़ी ड़ी रा है ना। सही जवाब आ रहा है क्या? अंकिता दीदी बताइए, क्या जवाब सही है? सही है। तो चलिए आप भजन प्रस्तुत कीजिए। डूब रही नैया, कोई ना खिवैया, हे जी दीनानाथ कनक सहारा दो। डूब रही नैया, कोई ना खिवैया, हे जी दीनानाथ कनक सहारा दो। जनन। जय जिनी। अब हमें कौन बताएगा कि ये भजन का लास्ट अक्षर क्या है? हाँ, वो
वो सब छोड़ा था दीदी। सब मुंह पे, अरे ऑडियंस बताइए मुंह पे छोड़ा था कि नहीं? हाँ जी या ना जी? नाजी नाजी। नहीं जी नहीं नहीं नहीं। हाँ जी। लीजिए अब वो श्वेता आंटी, आप सोचिए थोड़ा, जब तक हम प्रीति आंटी को मौका देते हैं। द, सहारा दो द। हाँ जी या ना जी? ओके या नहीं? चलिए प्रीति आंटी, ये मौका आपको जाता है। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है। आगे भी चलेगा। मेरे नैनों में नजर आ गई है, मैं अपने को अपने में कैसे रमाऊं। भावों की कलियां चरणे खिलाऊं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर भजन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अब हम हमारे क्लास में है ना, जिन दो लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, अब मैं उन दोनों को बोलूंगी। त्रिशला आंटी, आप बताइए किस पे शब्द एंड हुआ, अक्षर किस पे एंड हुआ? ऊपर हमारी ऊपर। ऑडियंस क्या बोल रही है, हाँ या ना? हाँ, चलिए त्रिशला आंटी भजन प्रस्तुत कीजिए। ऊपर तो नहीं है, याद है मुझे। अरे, तो अब ऊ पे भजन कौन कौन गाएगा? कौन सब गाना? जिसको भी आता है वो हैंड रेस करेगा। जी खुशी दीदी बताइए। हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस। शशि प्रभा आंटी ने अपनी स्क्रीन पे हैंड रेस किया था। तो ये मौका उनको ही दे, उन्होंने अभी गाया भी नहीं। जय जिनेन्द्र दीक्षा दीदी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है ना आवाज? कह रही हेलो, जय जी हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आपकी आवाज आ रही है, भजन प्रस्तुत कीजिए। ए पर छोड़ा था इन्होंने। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो सिद्ध नहीं 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 नहीं। आपने गलत सुना है। तो चलिए नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा अब इस पे भजन? ऊपर हैंड रेस जल्दी जल्दी कीजिए। 1 2 3 5, टाइम खत्म। अब खुशी दीदी बताइए किससे सुना जाए भजन? ये मौका हम रेनू मैम को देते हैं, उन्होंने भी अभी तक भजन प्रस्तुत नहीं किया है। जी धन्यवाद आपका। इसका सबसे लास्ट का शब्द है ऊ ना, ऊ से था। जी सही है क्या? हाँ, प्रीति जी ने ऐसे जी कर दिया, जी ठीक। जी, सही है। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा ये जग से न्यारा, तीरथ हमारा ये सबसे प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। बहुत सुंदर भजन, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। और आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, कभी कभी शब्द आपको गड़बड़ लगता है लेकिन उससे बहुत भजन अच्छे अच्छे और सरल भी होते हैं। जैसे ये भी मैम ने भी प्रस्तुत किया, हम सबको आता था लेकिन मन में शायद आधे से ज्यादा लोगों के नहीं आया था।
है ना। इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और किरण जी, उपमा जी, सीमा जी, आप लोगों से निवेदन है प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। और आप भी अपना भजन प्रस्तुत कीजिए, जो भी आपको पसंद हो वो भी मौका हम आपको देंगे, लेकिन आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। और जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे हमारी भजन संध्या कैसी लग रही है। और आप लोग भी बताइए भजन संध्या में आपको मजा आ रहा है, कैसी लग कुछ रही है। लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को शायद आनंद नहीं आ रहा है। देख रहा हूँ कुछ तो सदस्य बहुत उत्साह से भजन बोल रहे हैं, बोलते ही हैं हमेशा। कुछ सदस्य आज नए दिख रहे हैं। बाकी आप सभी जो थोड़ा सा निरुत्साही, भजन एक ऐसी चीज है जहाँ आनंद आ ही जाता है। कितने भी हमें स्ट्रेस हो, कितनी भी टेंशन हो, निश्चित रूप से आनंद आए बिना नहीं रहता। और क्योंकि आज तो आपके ही स्वरुचि से भजन गाए जा रहे हैं, आप अपने अपने जो भी आपको भजन याद है, आपके जो फेवरेट भजन है वही गा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो है फेस पर स्माइल दिखनी चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए, जैसा कि कुछ लोगों में दिख रहा है। और कुछ लोग तो केवल भजन संध्या चल रही है और भजन बोलना है, फॉर्मेलिटी टाइप का कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उत्साहित हो जाएं। और जैसे ये सब मैं कहूँ कि अंकिता जी के यहाँ देखो छोटा बच्चा भी बैठा हो, अंकिता की मम्मी बैठी हुई है, छोटा बच्चा है, तो ऐसे बच्चों को संस्कारित किया जा सकता है। साथ में मम्मी पापा बैठे हो, पेरेंट्स हो साथ में, अगर बच्चों को भी बिठाएं बहुत अच्छी बात है। आपके और भी कोई परिवार का सदस्य है तो उनको भी अपने इस भजन संध्या से जोड़ सकते हैं, ताकि आपको भी और आनंद आए। आप सब भजन के वैसे तो मास्टर हैं, सभी बहुत अच्छे अच्छे भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए तो आगे, हाँ एक खुशी जी, बार श्वेता ये जी हमारे और अंकिता दीदी के लिए सभी लोग तालियां बजा दीजिए। वो लोग अपने श्वेता आंटी भी बच्चे के साथ बैठी हुई हैं और अंकिता दीदी भी। तो इसी तरीके से आप सभी लोग भी बैठा कीजिए, है ना। चलिए हम अपनी भजन संध्या को अब आगे लेकर चलते हैं। दीक्षा जी बताइए। जी, तो अब किसको याद है कि आखिरी अक्षर कौन सा एंड हुआ था हमारा। मैं बताऊंगी दी। हमारे पास दो है वो स्क्रीन पे है, एक शशि प्रभा आंटी और एक कृष्णा आंटी। तो बताइए। रे शब्द आया था, क्या आया था। रे रे रस। ऑडियंस क्या बोल रही है, हाँ जी या ना जी। हाँ जी। हाँ जी, तो जी मैं गाऊं। हाँ। जय जिनेन्द्र दीक्षा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये मन भजले श्री भगवान उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले श्री भगवान उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, जिंदगानी रह गई थोड़ी, रे मन भजले आदीना है उमरिया रह गई थोड़ी। जब तक राग विकार है तब तक है संसार, राग द्वेष को छांड कर होता जग से पार, रे मन भजले पारसना है उमरिया रह गई थोड़ी। तुम जयपुर नगर को जइयो, प्रतिमा पारसनाथ की लइयो, पद रहियो अपने हाथ उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन भजले पारसना है उमरिया रह गई थोड़ी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। किसकी उमरिया कम रह गई है? किसकी उमरिया कम रह गई है? बताओ भाई, कौन यहाँ कितने लोग हैं जिनकी उमरिया लगता है कि उमरिया कम रह गई है? क्या वास्तव कम रह में गई। उमरिया कम, अच्छा कम रह गई है? हाँ, जो जो मतलब समझ लो 50+ हो गए, उनको लग रहा है कि हमारी उमरिया तो रह गई है। लेकिन जो 50 से कम है मान लो, है ना, तो क्या उनकी उमरिया की गारंटी है क्या? वो हो सकता है 50 के बाद वाले बाद में जाएं और उससे पहले ही पहले वाले चले जाएं, 50 से पहले वाले पहले चले जाएं। क्यों? तो उमरिया रह गई, किसकी उमरिया रह गई? प्रश्न है। माइक ऑन है क्या किसी का?
उमरिया रह गई तो किसकी उमरिया रह गई? मैं आपने कहा मेरी, तो मेरी का मतलब इस शरीर की उमरिया रह गई थोड़ी, या मेरी रह गई? मैं अलग हूँ और शरीर अलग है ना? तो मेरी तो कोई उम्र है ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ। कौन हूँ? क्यों शशि प्रभा जी, कौन हूँ? तो उमरिया किस शरीर से लिखी है ना? क्या है शरीर? तो वो तो संयोग हुआ है, वियोग होगा ही, जन्म हुआ है तो मरण होगा ही, उसमें क्या करना है? उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। और कम रह गई ज्यादा रह गई इसका भी नहीं। तो मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अपन वस्तु स्वरूप भी समझते रहें, नहीं तो हम केवल अगर जो शब्द है और लाइन है केवल उसी में अटक गए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। वो भजन आगे आपने गाया ना, आगे क्या था? माइक किसका ऑन है? माइक का थोड़ा ध्यान रखो तो, है ना? क्लास शशि प्रभा जी का ही है। चलो, हाँ। और आपके यहाँ से बोला जा रहा था, और क्या बोला था? राग द्वेष ये संसार है ना? क्या लाइन थी? कौन बोलेगा? राग द्वेष अभी अभी आया था, शशि प्रभा जी आगे बोल रहे थे। राग कोई और द्वेष बता को दो। छोड़ के हो जा भव से पार। हाँ, तो भव से पार होने का उपाय क्या है? अब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। भव से पार होने का उपाय क्या है? सुखी होने का उपाय क्या है? राग द्वेष का अभाव। समझ रहे हैं? राग, हमें भजन याद है, खूब हम बोलते रह रहे हैं, लेकिन राग द्वेष के अभाव का प्रयास कितना कर रहे हैं? या फिर राग द्वेष ज्यादा कर रहे हैं? जितना जितना हम स्वाध्याय करते जा रहे हैं उतना उतना हमारा राग द्वेष बढ़ता जा रहा है। तो खास करके देखा है व्रतियों में, तपस्वियों में ये ज्यादा देखता हूँ। जो जो ज्यादा बड़े बड़े नियम लेते हैं, व्रत लेते हैं, उनके जीवन में क्या होता है? ज्यादा राग द्वेष होते हैं। प्रैक्टिकल बताऊं उदाहरण? सुन लो अब। भाई आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो एक जोड़ी अगर किसी ने ले लिया आपसे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या फर्क पड़ेगा? पहले से ही अलमारी में बहुत सारी साड़ियां भरी हुई हैं, तो एक साड़ी अगर किसी ने ले भी ली तो कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं पड़ेगा। और कहेंगे ठीक है ले ले, शांत भाव से, समता भाव से सहन कर लेंगे। और वहीं आपने कोई व्रत ले रखा हो, है ना? बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रत ले लेते हैं। तो अब वैसे अपन धोती दुपट्टा पहन के, या हम जाते हैं धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में वो पूजन के लिए, तो वहां अगर हमारा किसी ने धोती दुपट्टा अगर छू लिया तो हम क्या करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, छू लिया, समता भाव से सहन करके दूसरे धोती दुपट्टा ले लेते हैं। भाई छू लिया, है ना? और किसी दिन मान लो ऐसा ही है, दूसरा दूसरा धोती दुपट्टा ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पाप का उदय है कि हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही कोई जो थोड़ा विशेष व्रति होता है, कोई अपन समझ लो कोई ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचारी होता है कोई, है ना? ब्रह्मचारी होता है कोई, और उसके पास एक ही कपड़ा है, उसने एक कपड़े का नियम ले रखा है, ये 2 कपड़ों का नियम ले रखा है, उसके पास 2 ही धोती दुपट्टे या जो भी है कुर्ते पजामे 2 ही हैं। तो एक अगर किसी ने टच कर दिया तो उसको ज्यादा राग द्वेष होगा। क्यों होगा? अरे भाई मेरे पास एक ही था, तुमने छू लिया, आज मंदिर जाना था। वो ये विचार नहीं करेगा। अगर वस्तु स्वरूप, अगर उसने थोड़ा धर्म का स्वरूप पढ़ा होता, जिनवाणी पढ़ा होता, तो फिर विचार नहीं करता वो इस प्रकार से, आकुलित व्याकुलित नहीं होता, दुखी नहीं होता। लेकिन उसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े थे, और एक एक धुलने डले थे, और दूसरे के बस वो अभिषेक करने जा रहा था या भोजन करने, आहार करने जा रहा था, और किसी ने, कौन हो गया ये? तो 2 ही जोड़ी जिसके पास कपड़े थे, जिसने व्रत ले रखा था 2 ही जोड़ी रखने का, तो उसका किसी ने अगर कपड़ा टच कर दिया, और जिसके कारण वो मंदिर नहीं जा पाया, पूजन नहीं कर पाया या भोजन नहीं कर पाया, तो उसको क्या होता है? राग द्वेष क्या होता है? ज्यादा होता है। कैसे तुमने टच कर दिया? मेरे पास एक ही तो जोड़ी था, अब इसी से मुझे मंदिर जाना था, मेरा तो मंदिर ही छूट गया, मेरा तो भोजन ही छूट गया, मेरी तो पूजन ही छूट गई। तो माने जितना जितना बड़ा ज्ञानी, अज्ञानी तो क्या कहो, अज्ञानी होता है वो, अगर जो राग द्वेष करने बैठ जाए किसी कारण से, समता भाव धारण करना चाहिए, पुण्य पाप का विचार करना चाहिए, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा अपने पाठशालाओं में कक्षाएं संचालित होती हैं द्रव्य संग्रह की, मूल सैद्धांतिक कक्षाएं हैं ये, इष्टोपदेश की, द्रव्य संग्रह की। इन कक्षाओं का लाभ लो साथ में, तो क्या हमें जिनवाणी की सच्ची बात पता चलेगी, जैन धर्म का सच्चा स्वरूप पता चलेगा। नहीं तो हमें लगता रहेगा हमने कहीं से सुन लिया, जैन धर्म में तो ऐसा ऐसा होता है, दूसरों से सुन लिया, तब दूसरों के सुनने से जैन धर्म चलता नहीं है आगे।
जब हम खुद पढ़ेंगे ना जैन धर्म को, खुद समझेंगे, एक एक गाथा, एक एक ग्रंथ से एक एक गाथा, एक एक श्लोक पढ़ेंगे जब खुद, तो जो समझ हमारे अंदर विवेक जागृत होगा ना, वो सच्चा ज्ञान कहलाएगा। हमने दूसरों से क्या सुन रखा है, इससे जो है जैन धर्म की वास्तविक श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, साथ में हमें स्वयं भी स्वाध्याय में लगना चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू रखें। और ये खुशी जी, एक सूचना जो मैंने आपको दी थी वो भी आप सूचना आगे से देना। जो भी लगातार भजन संध्या को ज्वाइन करते हैं, तो हमने एक योजना रखी है जो है मंथली, मंथ में लगातार जो भजन की संध्या अटेंड करते हैं, 7 बजे संडे संडे को होती है, ज्यादा नहीं, डेली तो होती नहीं, संडे संडे को होती है। तो टाइम से जो भजन संध्या अटेंड करते हैं, हर संडे को अटेंड करते हैं, तो उनको पाठशाला की ओर से सर्टिफिकेट के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। तो उनकी उसकी अटेंडेंस जो है खुशी जी और दीक्षा जी यहाँ पे लेते रहेंगे आगे से। तो आप लोग जो है आगे ये भी आपको, आप बाकी तो आप सभी उत्साह से जुड़ते ही हैं, है ना, लेकिन कभी कभी आलस आ जाता है ना, तो वो आलस्य को त्याग कर अपन कंटिन्यू जुड़े, ताकि अपने को धर्म का ज्ञान भी होता रहे, भजनों के माध्यम से भी स्वाध्याय होता रहे। आज तो नॉर्मल भजन चल रहे हैं, वैसे आध्यात्मिक भजनों पे भजन संध्या होती है, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो जो इसकी सर्टिफिकेट का वो है वो भी आपको मिलता रहेगा। चलो खुशी जी कंटिन्यू। जी चलिए, अब जैसे कि भैया जी ने आप सभी को बता दिया है, तो आज की अटेंडेंस तो नोट हो चुकी है। तो इसी तरीके से ये मान लीजिए आप कि आज से ही हमारा ये शुरू हो गया है। तो आज का पहला है 4 भजन संध्या के बाद ये चीज देखी जाएगी कि कौन सबसे ज्यादा भजन संध्या को ज्वाइन किया था और समय पर ज्वाइन किया था, है ना। तो उसी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आप बताइए किसको याद है कि आखिरी भजन कहाँ छूटा था। हैंड रेस कीजिए, जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए। किसने बोला ये? जी, तो सबसे पहले हैंड रेस किसने किया है मैं देखकर बताती हूँ। रजनी आंटी ने किया है, लेकिन उनका वीडियो क्यों ऑफ है? रजनी आंटी पहले वीडियो ऑन कीजिए यार। जी, दूसरा हैंड रेज हुआ है प्रीति जी का। ऑफ हो गया है, ऑन नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो रुकिए, ये मौका फिर हम उन्हीं को देते हैं, है ना। सबसे पहले उन्होंने हैंड रेस किया था। जी बताइए। क्या बोलते हैं आप लोग, सही है? जी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। है प्यारा इसने लाखों को तारा, ब्रह्मकार मंत्र है न्यारा। मतलब वो डा दूसरा था, वो डा के नीचे बिंदी वाला डा था, तो ये जी, नीचे उसके लिए तो कोई वो नहीं भी है। तो ये नहीं चलेगा, हम और लोगों से भी पूछते हैं और लोगों को मौका देते हैं, अगर हमारे सामने दूसरा भजन आता है तो, है ना। कोठी 6 पे छोड़ा था, 6 पे कोठी। उड़ी उड़ी बोला था ना, अड़ा थोड़ा आया था। प्रीति जी अब आप जवाब दीजिए। अड़ा था, अड़ा अड़ा। हाँ, तो अब आप भजन प्रस्तुत कीजिए। मुकार मंत्र, मैं धुन भूल गई आंटी की धुन से। मुकार अंकिता दीदी। मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। मैं धुन नहीं भूल नहीं नहीं नहीं, ये तो रजनी आंटी ने भी प्रस्तुत किया था। तो ये ड़ा पर ही तो है। एक बार हम कोशिश करते हैं, और भी हमारे सामने लोग हैं, हो सकता है उनको आ रहा हो, है ना। चलिए अंकिता दीदी। मतलब डोली को लेके चलना, डोली को लेके चलना,
जी हाँ जी डगर देख के गौतम गंधर्व के चरणों में वंदन 24 लोगों के पाए दर्शन सिद्ध भूमि में रंग ऐसा बरसे भक्ति के रंग में डूबा है मधुबन जी हाँ जी डगर देख के डोली को लेके चल सहारो जरा समझना ओ जी डगर देख के जी जय जिनेन्द्र। तो अब हमारा नेक्स्ट अक्षर कौन बताएगा? जी त्रिशला आंटी। कोई भक्त बता दो किसी ने महावीर दे क्या अक्षर क्या ऑडियंस क्या बोल रही है, सही कि गलत? सही। जी त्रिशला आंटी। कोई भक्त बता दो किसी ने महावीर देखे जब कुंडलपुर में देखे त्रिशला की गोदी में खेलते किसी ने महावीर देखे जब मेरू ऊपर देखे निंद्रों से नवन कराते किसी ने महावीर देखे कोई भक्त बता दो किसी ने महावीर देखे। जय जय जय। तो अब नेक्स्ट कौन गाएगा? जल्दी जल्दी मैं सबको अक्षर कौन बताएगा? सीमा कोठरी जी आप बताएंगे? सीमा आंटी आप ज्वाइन हैं, आप बताएंगे? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ख आया ख खे जी देखे मतलब खे आया। आप लोग बताइए क्या उत्तर सही है? जी तो आपके सभी साथ में हैं, अब आप भजन प्रस्तुत कीजिए। पर मुझे आप खे बताता ही नहीं। कोई बात नहीं, आप अपने मन का भजन प्रस्तुत कर दीजिए क्योंकि अब समय भी बहुत हो रहा है, मतलब खत्म होने को आ रही है हमारी भजन संध्या। तो जो भी लोग रह गए हैं हम उन्हें भी मौका देना चाहते हैं। ठीक है, मैं मेरे मन से ही गा लेती हूँ। जी। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखी कार है धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखी कार है सिद्धों का दरबार है ये सिद्धों का दरबार है सिद्धों का दरबार है ये सिद्धों का दरबार खुशियाँ अपार आज हर दिल में छाई है खुशियाँ अपार आज हर दिल में छाई दर्शन के हेतु देखो जनता कुलाई है दर्शन के हेतु देखो जनता कुलाई चारों ओर देख लो भीड़ बेशुमार है धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। अब मैं उपमा जी को बोलूंगी, आप बताइए कि आखिरी अक्षर कौन सा था इस भजन का? हाँ हाँ क्या बोलते हैं आप लोग? अरे वाह, आपका भी उत्तर एकदम सही है। जी आप भी भजन प्रस्तुत कीजिए। हाँ पे से ही गाना है कि दूसरा कोई अक्षर लें? अगर आपको हाँ पे आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप अपने मन का भजन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं हाँ पे से ही गा देती हूँ। ओके। हमको सहारा गुरुवर तेरे नाम का हमको सहारा गुरुवर तेरे नाम का
तेरे बिना जीवन मेरे किस काम का, हमको सहारा गुरुवर तेरे नाम का। तेरी भक्ति तेरी पूजा तेरे गुण गाऊंगी, तुझको मनाने गुरुवर तेरे दर पे आऊंगी। तेरी भक्ति तेरी पूजा तेरे गुण गाऊंगी, तुझको मनाने गुरुवर तेरे दर पर आऊंगी। दीपक लेकर आया चरणों ढलता शाम का, दीपक लेकर आया चरणों ढलता शाम का। तेरे बिना जीवन मेरे किस काम का, हमको सहारा गुरुवर तेरे नाम का। वाह वाह, क्या बात है, कितना सुंदर भजन प्रस्तुत किया। सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये नीता जी भिंड से जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा वह भी अपना आध्यात्मिक भजन प्रस्तुत करें। बहुत ही स्वाध्यायी हैं आप, अगर आवाज सुन रहे हो नीता जी भिंड से। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही या सुन नहीं रहे हैं, आगे कंटिन्यू रखें। हाँ खुशी जी, आगे कंटिन्यू रखें। जी, आ, मीना जी, किरण जी और प्राची जी, आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। चलिए, अब बताइए आप कौन भजन प्रस्तुत करना चाहता है। बताइए दीक्षा जी, सबसे पहले हैंड रेज किसने किया है। प्राची आंटी का भी हैंड रेज है, हम उनको ही मौका देते हैं, है ना। दीदी मैं सुनाऊं? जी प्राची जी। जय जगन सभी को। एक मिनट। मैं महापुण्य उदय से जिन धर में पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर में पा गया। मैं चार घाती कर्म नासी ऐसे अरिहंत हैं, चार घाती कर्म नासी ऐसे अरिहंत हैं। अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत हैं। मैं अरिहंत देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिंदल में पा गया। अष्टकर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्टकर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं। अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयं हैं, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिंदल में पा गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर। अब नव्या आंटी एक भजन प्रस्तुत करेंगे। जिस पे छोड़ा है उसी से गाऊं या अगर उस थोड़ा उससे आपको आता है तो उससे प्रस्तुत कीजिए, आता है आपको तो आप अपने। ये गुरु हमारे गहने हैं, इनके गुण हमको गाने हैं। इन गुरुओं का भैया, इन गुरुओं का भैया क्या कहना, इनके चरणों में झुक जाना। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। ये खुद के भव तर जाते हैं, हमको भी पार लगाते हैं। ये नग्न दिगंबर, ये नग्न दिगंबर रहते हैं, कष्टों को हद से सहते हैं। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। ये गुरु हमारे गहने, इनके गुण हमको गाने। इन गुरुओं का भैया, इन गुरुओं का भैया क्या कहना, इनके चरणों में झुक जाना। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। जय जिनेन्द्र। दीदी भजन मैं बोलूं? दीदी एक भजन बोलूं मैं?
जी मीना आंटी। बोलूं मैं दीदी? जी जी हाँ जी, बोलिए बोलिए मीना जी, बोलिए, आवाज आ रही, अच्छा बोलिए अच्छा, आप। बोलिए महावीर भगवान की जय। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। जिस पिंजरे को सभी ने पाला पोसा प्यार से, खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संभाल के, तेरे होते होते इसे नीचे सुलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, देखे बिना तरसती आंखें, रहना चाहती साथ में, तेरे बिना न खाना पीना, तू ही था हर बात में, तुझसे पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, रोएंगे थोड़े दिन सब और भूलेंगे फिर बाद में, थोड़े से थोड़ा इतना कुछ करवा देंगे बाद में, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। वो प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा, यहाँ जलाया जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। सबको मेरा जय जनेब। बहुत ही सुंदर भजन मीना आंटी के द्वारा प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां। एक बात यहाँ ख्याल में मुझे आ रही है, बताएंगे आप लोगों की तरफ से रहती है। बच्चों को, हमारे बच्चे को किसी ने बिगाड़ दिया, बताओ आज तक किसी ने आपके बच्चे को बिगाड़ा है? किसी ने भी? बताओ। हम उसको सुधार नहीं पाए ये हम कभी नहीं कहते, दूसरों ने बिगाड़ दिया, क्या बोलते हैं। ये मुझे कहाँ से याद आ रही है, अभी यहाँ जो भजन चल रहे हैं उसी के आधार पर मैं एग्जाम्पल साथ में जोड़ करके बोल रहा हूँ, और अभी भी बताऊंगा क्या, किससे लिंक कर रहा हूं मैं। क्या कहा मैंने? बच्चों को, बच्चे बिगाड़ दिए, किसी दूसरे का नाम लेते हैं, वो स्कूल में जाता है, वहां पे फलाने अनेक प्रकार के बच्चे मिलते हैं, उसने बिगाड़ दिया। हम ये नहीं सोचते कि हमने नहीं सुधार पाया। अगर आप अच्छे संस्कार दे देते तो किसी की ताकत थी कि बच्चे को बिगाड़ देता वो? बोलो। हमने ये अच्छे संस्कार, क्यों हमने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, हमने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, या आप कहें बच्चे ने अपने माँ बाप को टाइम नहीं दिया, इस कारण से गलती तो यहाँ है, और हम दोष देते हैं दूसरों को। ऐसे ही हम कभी स्वाध्याय नहीं करना चाहते, हम स्वयं अपना जैन धर्म नहीं पढ़ना चाहते, हम अपना स्वाध्याय नहीं करना चाहते, अपने जो धर्म के इतने पुराने पुराने, आप कितने सुंदर भजन हैं, अभी यहाँ भजन संध्या में भी इतने सारे चलते हैं, और तो पीडीएफ के माध्यम से आध्यात्मिक पुराने भजनों की ही मुख्यता रहती है, हम तो पुराने ही भजनों को मुख्यता देते हैं। बुद्धजन जी के दौलत राम जी इत्यादि के भजन है, भागचंद जी के इतने गजब के हैं, और कितने क्या लय है, कितना शानदार, मतलब पढ़ो तो वास्तविक आनंद आता है, आनंद के झरने झरते हैं, मैं तो ये कहूँ उन भजनों में। बाकी में मैं क्या कहूँ कि वो आनंद आता है कि नहीं आता, उसमें आनंद वास्तव में अभी के जो भजन चल रहे हैं ना, उनमें भजनों में आनंद नहीं आता, वो तो बस बस वो लय, वो होता है ना, रिदम कह दो उसकी, वो लय है ना, वो केवल वो गाना की लय पर जो होता है ना, केवल वो गाना का आनंद आता है, वो भजन का आनंद नहीं आता, वो तत्व का आनंद नहीं आता, वो जिनवाणी का आनंद नहीं आता, अध्यात्म का आनंद नहीं आता उसमें। तो हमारा जो जैन दर्शन है वो इतना समृद्ध है, इतना साहित्य जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, हमारा इतना साहित्य, मतलब जिनवाणी को इतना नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, उसके बाद भी आज भी हजारों हजारों भजन, हजारों हजारों ग्रंथ हमारे पास आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन हम स्वाध्याय करने का हमारे पास समय नहीं होने के कारण हम अभी जैसे भजन सुनते हैं, तो कई बार आप लोग ऐसे ऐसे भजन गाते हो मुझे समझ नहीं आता, तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ से भजन सुन के आते हो आप। कोई तो बस एक है ना, बस वो किसी भगवान का नाम चेंज कर दिया, कोई एक शब्द चेंज कर दिया, है ना, बस, और वो जैन धर्म में थे। आप जितना समय वहां देते हो, एक बार ऐसी भजन संध्या होती है, स्वाध्याय होता है, यहाँ जोड़ो ना, यहाँ आप अपनी सच्ची चीज सीखोगे, अपनी चीज सीखोगे,
लेकिन हमें नहीं, हमारे को अपने स्वाध्याय के लिए अपने ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है। हमें अपने मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ मंदिर जाते हैं, किस किस की सुनते हैं। वो कहते हैं जो जिनवाणी की नहीं सुनेगा तो वो 4 गति 84 लाख योनियों में इस प्रकार से भटकता रहेगा, वो कभी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं करने वाला। क्योंकि हम सभी को कितना महान जैन धर्म मिल गया है, ये आपको उसका आभास नहीं होता। आपको पता नहीं क्या। अभी विपिन जी शास्त्री का, मैं नागपुर वाले विपिन जी शास्त्री का है, मैं उनका सुन रहा था, तो गजब की बात कही है सच में है कि आप सबके पास है ना, एक कोई चीज होती है, 1 साल पहले आपने खरीदी है तो दूसरी साल तक वो गायब हो जाती है आपसे, मतलब खो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। 1-2 साल तक भी आप कोई चीज को अच्छे से संभाल के नहीं रख पाते हैं। रख पाते हैं क्या? नहीं रख पाते ना। कोई ना कोई चीज क्या है, गायब हो जाती है, टूट जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन हमारे पास हजारों हजार साल से ये जैन धर्म प्राप्त है, महावीर भगवान से लेकर के आज तक ये हमको महावीर भगवान की जो दिव्य वाणी है वो हम सभी को प्राप्त है। ये हम सभी का सौभाग्य नहीं तो और क्या है, बस प्राप्त है। लेकिन हम बस प्राप्त है, हम उस पर, हम उसका स्वाध्याय नहीं करना चाहते, हम उसको समय नहीं देना चाहते। निश्चित रूप से जब आप अपने साहित्य को, अपनी जिनवाणी को समय देना चालू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने अपने धर्म का ज्ञान होगा। नहीं तो बात वो क्या होगा कि इधर उधर की आप भजन, इधर उधर की बातें सुन सुन करके और अपने जैन धर्म में लगा दोगे तो वो उससे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलो। हाँ जी, अभी समय है क्या? समय हो तो देखो दीक्षा जी, ये भी एक बहुत प्रसन्नता की बात है। तो आप लोग जोड़े रहते हो, बताना भी जरूरी रहता है। दोनों ही बहनें, ये खुशी जैन इटावा और दीक्षा जैन इंदौर से, ये लगातार, इन दोनों के लिए भी तालियां बनती है। इतनी भजन संध्या ये लगातार करवा रहे हैं, लगातार 3 साल से। एक आध दिन कभी गैप हुआ हो तो हुआ हो, वरना प्रत्येक संडे को इनके माध्यम से चाहे 2 लोग आते हो, 2 लोग भी आए और चाहे 200 आए, है ना, तब भी ये भजन संध्या 3 साल से लगातार दीक्षा जैन इंदौर और खुशी जैन इटावा के माध्यम से संचालित हो रही है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं, है ना। चलिए अब आप कंटिन्यू रखें। भैया जी जिनवानी बोलूंगी। हाँ भैया दीक्षा जी जी और खुशी जी बताएंगे भाई। अभी संचालक मैं नहीं हूँ, मैं तो बीच में विघ्न बाधा बन के आ जाता हूँ, है ना। ये राइट है खुशी जी को, दीक्षा जी को है भाई। ये परमिशन जैसी देंगे हम तो वैसे चलेंगे। अच्छा जिनवानी कहेंगे तो मैं बोल देती हूँ। जिनवानी, जिनवानी को नमन करो, ये वाणी है भगवान की। जिनवानी को नमन करो, ये वाणी है भगवान की। बंदे जिनवरम, बोलो बंदे जिनवरम। स्वादवाद की धारा बहती अनेकांत की माता है। मत मिथ्याएं कसाएं गलती, राग देश गल जाता है। पढ़ने से है ज्ञान जागता, पालन से मुक्ति मिलती है। जड़ चेतन का ज्ञान हो, इससे कर्म की शक्ति हिलती है। इस वाणी का मनन करो, ये वाणी केवल ज्ञान की। इस वाणी का मनन करो, ये वाणी केवल ज्ञान की। बंदे जिनवरम, बोलो बंदे जिनवरम। इसके पुत्र अनेक सफेद, इनके पुत्र सपूत अनेको कुंद कुंद गुरु तारण है। आप तरे औरों को तारे, तरने वालों के कारण है। महावीर की वाणी है, गुरु गौतम ने इसको डाली है। महावीर की वाणी है, गुरु गौतम ने इसको झेली है। सत्य धर्म का ज्ञान पढ़ाती भवों को हितकारी है। सत्य धर्म का पाठ पढ़ाती भवों को हितकारी है। सब मिलकर के नमन करो, ये वाणी मोक्ष कल्याण की। बंदे जिनवरम, बोलो बंदे जिनवरम। जिनवाणी को नमन करो, ये वाणी है भगवान की। बंदे जिनवरम, बोलो बंदे जिनवरम। बोल सबको जय जने, जिनवाणी माता की जय। जी मैम हम लोगों से कुछ बोलना चाह रही है, एक बार मैम। मैं भैया जी को बोल रही थी रिजल्ट भी देना है ना आज। हाँ रिजल्ट रहेगा, ये जैसे ही भजन संध्या कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो प्रतियोगिता हुई थी अपनी
इस नंबर का मालिक कौन, इस मोबाइल नंबर का मालिक कौन है, इसका रिजल्ट भी दिया जाएगा। हमें लग रहा है कुछ सदस्य तो केवल उसी के लिए जुड़े हुए हैं, मन में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, कहाँ मुझे भजन में फंसा दिया है ना, कहाँ लेक्चर सुना रहे, मुझे तो रिजल्ट बताओ, मुझे जाने दो, मेरा सीरियल निकला जा रहा है, किसी का सीरियल निकल रहा होगा, किसी का वीडियो गेम निकल रहा होगा, है ना, किसी को बच्चे संभालने होंगे वह। तो आप थोड़ा सा एक दिन भजन संध्या का आनंद ले लो, बाकी तो डेली आपको हर मतलब सप्ताह जो होती है भजन संध्या का आनंद लेना चाहिए, है ना। और बच्चों को भी साथ में बिठाना चाहिए, तो उनको भी संस्कार आएंगे कहीं ना कहीं। चलिए, हाँ, तो भजन संध्या जैसे भी कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। मैम भैया जी इसी लाइव में देनी है ना? हाँ, इसी में दे दो। ज्यादा टाइम लगेगा क्या? ज्यादा नहीं भैया टाइम जी लगे तो कुछ। नहीं भैया जी, मुश्किल से 10-15 मिनट। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो फिर तो कोई किसी को कोई प्रश्न हो, जैसे ये प्रतियोगिता होती है ना, तो उसमें देखो अपन इतनी मेहनत करके ये जो है, खुशी जी ने और रेनू मैम ने इस प्रतियोगिता को बहुत मेहनत से तैयार किया, लगभग नहीं तो 1 महीना से डेढ़ भैया महीना जी से मैं देख रहा था। पर अंकिता ने। हाँ, अंकिता ने भी, और खुशी जी ने और रेनू मैम ने, ये तीनों लोगों ने मिलकर के बहुत मेहनत से लगातार 1 डेढ़ महीना से मैं देख रहा था, वो प्रतियोगिता में लगे हुए थे बराबर। मेरे पास थोड़ा आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, कहीं करेक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आप सबने बहुत जो है उत्साह से ये जो तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई नंबर आगे पीछे हो जाता है, कोई टाइपिंग में नंबर छूट जाता है ना, तो आप उसको गलती ना समझें। वो गलती से छूट गया तो उससे संबंधित कोई सुझाव हो आपका, कोई आपको लग रहा हो ये प्रश्न में गलती है, तो आप वो इसमें डिस्कस कर सकते हैं। हर संडे को ये प्रतियोगिता होती है, भजन संध्या होती है, तो इस भजन संध्या में जो भी प्रतियोगिता से संबंधित आपको कोई डाउट हो, तो आप इसमें आकर के भजन संध्या का लाभ लेते लेते साथ साथ में अपने जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं उससे संबंधित कोई भी डाउट हो आपका, तो वो संकट समाधान भी कर सकते हैं। रिजल्ट भी सुनो, संकट समाधान भी करो, ठीक है। और जो कहानी प्रतियोगिता चल रही उसका रिजल्ट तो आपको जो दोपहर को आयुष भैया जी की कक्षा होती है छोटे बच्चों की, वो ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको। उसमें आपको कोई रिजल्ट जानना है, उसमें कोई शंका समाधान करना है, कोई प्रश्न आपको गलत लग रहा है, कोई सही लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वो आप डिस्कशन वहां कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी रेनू मैम। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जैसा कि हमारी पिछले संडे मोबाइल, क्या प्रतियोगिता का नाम क्या था, मोबाइल नंबर का मालिक कौन, इसके आधार पर हमने 21 प्रश्न निकाले थे, जिसके लिए हमारे पास 57 नाम सदस्यों ने उत्तर दिए हैं। सबसे पहले तो उन 57 सदस्यों के लिए सभी एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कीजिए। उसमें बस मात्र दो के ऐसे हुए हैं कि एक सदस्य ने 4-5 उत्तर दिए और एक सदस्य के 2-3 उत्तर कम आए हैं। बाकी सभी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए। मुझे तो लग रहा था पता नहीं ये प्रतियोगिता कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी। मैंने निकाल तो दी है, क्या होगा, लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारे हिसाब से रहा। मेरे ख्याल में 800 लोगों ने प्रतियोगिता देखी है यूट्यूब पर। उत्तर आए हमारे पास 57, है ना। वो 57 में से आज हम कुछ तो ड्रॉ भी निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 20 सांत्वना के नाम भी निकालेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या था? सबसे पहला प्रश्न था हमारा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, है ना। ये संख्या किसके आधार, ये संख्या, इस मोबाइल नंबर का मालिक कौन है? तो ये कहाँ से लिया गया था? ये नवग्रहवैक की आयु थी। मध्यम नवग्रहवैक है ना, उनकी आयु थी 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर, इस तरह से नवग्रहवैक की 31 सागर तक की आयु थी। तो ये अध्याय नंबर 4 से ये वाला प्रश्न लिया गया था। आप अध्याय वापस से रिपीट, मैं अगर सूत्र भी बता दूंगी तो आप केवल सूत्र पे ही अटकेंगे, लेकिन सूत्र नहीं, मैं अध्याय बताऊंगी, इस अध्याय में आप ये लोग ढूंढिएगा। चौथे अध्याय में इसका उत्तर था, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न था हमारा 1, 28, 88, 66, 975। 1, 28, 88, 66, 975। इसके परिवार का इसका मालिक कौन था इस वाले मोबाइल नंबर का? ये था एक चंद्रमा का परिवार। एक चंद्रमा के परिवार में क्या, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 तारे। एक चंद्रमा का परिवार इतना बड़ा है। अब बताइए, एक जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं, कितने सारे तारे होंगे, कितने ग्रह, कितने नक्षत्र, कितने सूर्य?
है ना। ये कौन से अध्याय से था? ये भी हमारे चौथे अध्याय से था। कौन से अध्याय से? चौथे अध्याय से था। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो पूछते चलना साथ में, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न था 180, 32, 28, 24, 20, 16 और 8। ये किसकी है? नरकों की मोटाई। किसकी? नरकों की मोटाई। ये भैया जी ने स्क्रीन पे भी ले आए, भैया जी स्क्रीन पे भी ला रहे हैं। ठीक है दीक्षा। हाँ, आप कंटिन्यू रखो, जी जी। जैसे याद आता है तीसरा मैं बताता हूँ। जी जी। तीसरा प्रश्न है 180, 32, 28, 24, 20, 16 और 8। ये क्या है? नरकों की मोटाई। पहले नरक के 3 भाग हैं, पंख, खर और अब्बहुल। उनकी तीनों की एक ही पहले ही नरक में है ना, तो इन तीनों की थी 180 योजन, 180 लाख। और ये 32, 28, 24, 20, 16 और 8, ये इनकी हजारों में, लाखों में इनकी आयु, वो थी मोटाई है। मोटाई कितनी है? इतनी मोटाई है नरकों की मोटाई। ये तीसरे अध्याय से लिया गया है। चौथा प्रश्न है हमारा 31, 74, 21, 13, 13, 33, 33 और 11। ये ऊर्ध्वलोक के पटलों की संख्या है। किसकी संख्या है? ऊर्ध्वलोक के पटलों की संख्या। इसके लिए बहुत डिस्कशन आया है, बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं कि ये वो कहाँ से लिया गया है। लेकिन मैं समझती हूँ जिन्होंने उत्तर दिए हैं उनके सभी के उत्तर बहुत अच्छे से सबके सही आए हैं। ऊर्ध्वलोक के पटल, ये अध्याय 4 में दिया गया है। जी भैया जी, 5वें नंबर का प्रश्न, 5वें नंबर का प्रश्न 33, 25, 15, 13, 3, 5 कम 1 और 5, ये नरक के बिलों की संख्या है। 30 लाख पहले नरक में, 30 लाख दूसरे में, 25 लाख। इस प्रकार आगे आगे चलते हुए छठे नरक में 1 लाख में 5 कम और 7वें में 5 ही बिल। ये कहाँ की है? नरकों के बिल। 84 लाख जो बिल हैं उनकी संख्या है। इसको जोड़ करेंगे तो 84 लाख ही बैठेगा। ये अध्याय 3 से लिया गया था। अब छठे नंबर का प्रश्न है 5 बार 12। 5 बार 12, ये तो अपने आप दर्शा रहा है 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे। तो 12 व्रतों के अतिचार हैं। ये कौन से अध्याय में था? ये अध्याय नंबर 7 में है। फिर 7वें नंबर का प्रश्न है 3, 4, 3, 3, 5, 1, 1। ये कहाँ से लिया गया है? ये छायोपशमी भाव के भेद हैं। चतुर, त्रि, त्रि, पंच, पंच, एक, एक। ये किसके हैं? छायोपशमी के भेद के भाव के भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 3 17, है ना। 18, 18 किसके हैं? छायोपशमी भाव के भेद। ये अध्याय नंबर 2 में प्रश्न दिया गया है, अध्याय 2 से लिया गया है। 8वें नंबर का प्रश्न है 2, 9, 18, 21 और 3। ये जीव के जो 5 भाव हैं उनके उनके जो प्रमुख इनकी जो भावों के भेद हैं ये लिए गए हैं। जो औपशमिक के 2, क्षायिक के 9 और औपशमिक के नहीं, औपशमिक क्षायोपशमिक के 18, औदैहिक के 21 और पारिणामिक के 3। ये भी कहाँ था? ये भी अध्याय नंबर 2 का दूसरा ही सूत्र लिया गया था। ठीक है। अब 9वें नंबर का प्रश्न है 13, 11, 9, 5, 3 और 1। ये जो 49 जो पटल हमारे नरकों के हैं ये उनकी संख्या है। ये नरकों के पटल हैं। अध्याय नंबर 3 में पटलों की संख्या दी गई है। अब 10वें नंबर का प्रश्न है 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33। ये क्या है? टाइम पे ये क्या टाइम है? 8 बजे। भैया जी म्यूट कर 8 लीजिए। बजे क्या है? पहले से भैया है जी ना, एक तो वही दिव्या दिव्या नहीं करी वो क्या समय से। तो बजे 1, का रख 3, लें। कौन से नंबर का प्रश्न है? 10वें नंबर का। 10वें नंबर का प्रश्न है 1, 3, 7, 10, 17, 22, 23।
ये क्या है? ये नरकों की उत्कृष्ट स्थिति। एक न पहले नरक की 1 सागर, दूसरे नरक की 3 सागर, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते 7वें नरक तक 33 सागर की आयु रह जाती है। ये नरकों की उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है। ये अध्याय नंबर 3 में दिया गया है। 11वां प्रश्न है 3, 5, 10, 12, 22 और 5। ये क्या है? संवर के भेद। संवर के भेद अध्याय नंबर 9 से लिया गया है। संवर के भेद हैं ये, अध्याय नंबर 9 से लिया गया है। अब 12वें नंबर का प्रश्न है 9, 4, 10, 5 और 2। ये अभ्यंतर तप के भेद हैं। ये अध्याय नंबर 9 से लिया गया है। कौन से अध्याय नंबर 9 से? किसका अनम्यूट है प्लीज? शशि जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। 13वें नंबर का प्रश्न है, ये था अध्याय नंबर 9 से। 13वें नंबर का ये अध्याय नंबर 12 का, भैया जी 12, अच्छा 12 का अभ्यंतर तप के भेद 9, 4, 10, 5 और 2। ये अभ्यंतर तप के भेद हैं, अध्याय नंबर 9 से लिया गया था। अब 13वें नंबर का प्रश्न है 5, 9, 2, 28, 4, 93, 2 और 5। ये बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन इसके लिए भी बहुत लोग घूमे। इसमें क्या था? जो हमारे 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों के ज्ञानावनी, दर्शनावनी, अंतराय, मोहिनी आदि, इनके ये उत्तर भेद बताए हैं 148। ये कर्मों की प्रकृतियों के उत्तर भेद हैं, अध्याय नंबर 8 से लिया गया है। अब 14वें नंबर का प्रश्न है 40, 32, 24, 2, 1, 1। ये जो हमारे अरिहंत भगवान हैं, वो किससे पूजित हैं? इन 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हैं। जैसा कि इसका श्लोक भी आता है, भंवणालय 40, विंतर देवाण होंती 32, कप्पा मर 24, चंदो सुवर्ण तुर्यो। इस प्रकार से ये 100 इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्र तो वैसे असंख्यात हैं, लेकिन प्रमुख इंद्र इनके इतने इतने होते हैं, इनके द्वारा जो अरिहंत भगवान पूजित है, ये अध्याय नंबर 4 से लिया गया था। 15वें नंबर का प्रश्न है 4, 4, 3, 1, 1, 1, 1, 6। ये औदायिक भाव के भेद हैं। ये भी शुरू में ही अध्याय नंबर 2 में दिए गए हैं, जहाँ भावों के 5 भावों की चर्चा है, वहीं पर ये प्रश्न दिया गया है। अब ये 16वें नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमने उस पर कहा था कि ये YouTube पर उत्तर इसका देना है। तो इसमें संख्या, इस संख्या में थोड़ी सी एक में गड़बड़ रही थी। इसमें 8, 4, 7, 9 के बाद एक 0 लगना था, वो मिसिंग हो गया। ये समाधान हमने सब ग्रुपों पे कर दिया था कि 8, 4, 9, 7, 0, 2, 3। ये संख्या किसकी है? ये सर्वार्थ सिद्धि के विमानों की संख्या है, ऊर्ध्वलोक के विमानों की संख्या है। ये संख्या कहाँ से ली गई है? ये वाली संख्या, ये संख्या हमारी अध्याय नंबर 9 से ली गई है। कौन से? अध्याय नंबर 9 से ली गई है। अब 17वें नंबर का प्रश्न है 4, 4, 4, 4, 4। इसके ये हमारे उत्तर 3 बैठते थे, 3 उत्तर बैठते थे इसके 17वें नंबर के प्रश्न के। ध्यान के भेद प्रभेद कैसे? ध्यान प्रमुख 4 हो गए, आर्त, रौद्र, शुक्ल और धर्म ध्यान। उसके बाद ये 4 ध्यान हुए। उसके बाद फिर इनके जो 4 भेद हुए वो हुए। तो इस प्रकार मिलाकर के 4, 4, 4 ये ध्यान के भेद, या इनको कषाय में भी कह सकते थे कि कषाय 4 होती हैं, उसके 4 अनंतानुबंधी चौकड़ी होती है। या फिर हमारे पंच इंद्रियों के जो भेद होते हैं, पृथ्वी काय, पृथ्वी काई, इस प्रकार से 4, 4, 4 की हमारी 3 जगह संख्या आती है। ये ध्यान के भेद हमने अध्याय नंबर 9 से लिए थे। हमने जो लिए थे वो ध्यान के भेद लिए थे अध्याय नंबर 9 से। परंतु ये ना समझे, जिन्होंने कसाई लिखी है वो भी माना है, जिन्होंने पंचेंद्रिय के भेद माने उनका भी माना है। ये उत्तर सबका मान्य किया गया है, क्योंकि ये ग्रंथ में दिए गए हैं। अब 18वें नंबर का प्रश्न है 5, 4, 5, 2, 5। ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं, अध्याय नंबर 6 से लिया गया है। फिर 19वें नंबर का तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 33, 53, 39, 42, 42, 27, 39, 26, 47, 47 और 9। ये हमारे पूरे तत्वा सूत्र के सूत्रों की संख्या है। पहले अध्याय में 33, दूसरे में 53। इस प्रकार हमारे 10 अध्यायों के सूत्रों की संख्या 357 इसके अंदर आ गई है। 20वें नंबर का प्रश्न था
5 इंद्रियों के विषय। कौन से 5 इंद्रियों के कितने विषय हैं? स्पर्शन के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5 और 7 कर्ण के। इस प्रकार ये पंच इंद्रियों के विषय लिए गए थे। ये भी हमारे अध्याय नंबर 2 से लिया गया है। अब आज का आखिरी प्रश्न है 21वें नंबर का। 21वां प्रश्न है 14, 28, 56, 112, 56, 28 और 14। इस प्रश्न के लिए किसी ने भाव सबके सही हैं, ये नदियों के नाम हैं, लेकिन प्रमुख नदियों के नाम नहीं है। ये जम्बू द्वीप में स्थित जो 14 प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों की ये सहायक नदियां कही हैं। सीता की 14,000 नदियां, उनकी 28,000 नदियां, ऐसे दुगनी दुगनी होते हुए विदेश क्षेत्र तक पहुंची। उसके बाद जो 3 क्षेत्र आते हैं वहां आधी आधी फिर होती चली गई। तो ये किसकी संख्या थी? जम्बू द्वीप में स्थित 14 मुख्य नदियों की सहायक नदियां। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे आज के ये प्रश्न हुए। अब हम अपना रिजल्ट घोषित करते हैं। रिजल्ट के लिए सब तैयार हैं क्या? सबसे पहले तो ये बताओ, रिजल्ट के लिए तैयार हो तो रिजल्ट दिया जाए। तैयार हैं रिजल्ट के लिए? जानना है? शशि प्रभा जी ने तो हैंड रेज कर दिया। और कौन? जब सबके वीडियो ऑफ है तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। चलिए अब हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। अंकिता जी हैं क्या? अंकिता जी, चलो कोई बात नहीं, मैं निकालती हूँ नाम। ये मैंने एक डिब्बे में ये 57 नाम डाले हुए हैं। 57 में से 2 नाम मैंने निकाल दिए थे। एक हमारा था 3रे नंबर का और एक हमारा 22 नंबर का, क्योंकि इन्होंने पूरे उत्तर नहीं दिए। इसमें 55 नंबर डले हुए हैं। इसमें मैं सबसे पहला नंबर निकालती हूँ। ये नंबर है 36। 36 नंबर पर है मेरे पास रेणु जैन, हजारीबाग दिल्ली। रेणु जैन, हजारीबाग दिल्ली। कौन है ये? रेणु जैन, हजारीबाग दिल्ली से आपका स्थान लगा है। जिनका स्थान लगता है, ये 3 जो 100 रुपए की पुरस्कार राशि वाले हैं, ये हमारे पास भैया जी को अपना अपना नंबर दे करके और अपने अपनी पुरस्कार राशि हमसे प्राप्त कर लेंगे। अब दूसरा नंबर आया 57। लो जी, सबसे लास्ट का नंबर आ गया 57। ये किसका है? विभा जैन, बड़ौद से। कौन है ये? विभा जैन, बड़ौद से। आपका नंबर दूसरा लगा है। आप भी अपनी पुरस्कार राशि पेटीएम नंबर या गूगल पे भैया जी को दे करके वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। अब तीसरा नंबर आया है हमारा 34 34। 34 में हमारा नाम आया प्रगति जैन, बड़वा। प्रगति जैन, बड़वा से हैं आप। इन तीनों की पुरस्कार राशि आपको प्रदान की जाएगी महावीर की पाठशाला की ओर से। आप सभी तीनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आपके लिए पुरस्कार राशि प्राप्त कर लेना। अब हम 20 नाम भैया जी निकालें क्या? भैया जी 20 नाम निकालें क्या? चलिए 20 नाम भी मैं जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ। नंबर 5 स्नेह जैन, शामली। नंबर 5 स्नेह जैन, शामली। दूसरा सांत्वना है हमारा 27 27। इस 27 पर है ममता जैन, रामनगर शहादरा। ममता जैन, रामनगर शहादरा। ये 5 6 56। तीसरा है सांत्वना हमारा गौरी जैन, बड़ौत। ये कौन है? गौरी जैन, बड़ौत। इनका भी सांत्वना लगा है 5 3 53। इनका है गरिमा जैन, सहारनपुर। गरिमा जैन, सहारनपुर। आपका भी सांत्वना लगा है, आपको भी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब आया है 28 28 28। 28 नंबर पर है सारिका राकेश जैन, सनावद। सारिका राकेश जैन, सनावद से आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। आपने अनुमोदना के तौर पर भी बहुत अच्छा लिख करके दिया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला नाम है 35 35 35। 35 पर दिया है श्रेया जैन, शामली। किनका है ये? श्रेया जैन, शामली का। आपको भी सांत्वना सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब अगला है 48 48 48। 48 पर दिया है रंजना जैन, बड़वा। रंजना जैन, बड़वा। वो प्रगति जैन, बड़वा से थे, ये रंजना जैन, बड़वा से हैं। आपका भी
सांत्वना में नंबर लगा है। अब अगला नंबर है 2525। 25 पर है मोनिका राकेश जैन सिल्लोड। मोनिका राजेश जैन सिल्लोड औरंगाबाद से। आपका भी सांत्वना लगा है, सांत्वना प्राप्त कर लीजिएगा। अब है 1818 18। 18 पर है सच्ची जैन सहारनपुर। सच्ची जैन सहारनपुर, आपका भी सांत्वना लगा है। 1515 सुमन जी म्यूट कर लीजिए। 1515 15 नंबर पर है पारस जैन नेहटौर। पारस जैन नेहटौर से आपका सांत्वना लगा है। 4040 40 40 पर है शैली जैन गया बिहार से। शैली जैन गया बिहार से। अब अगला नंबर है 2929। 29 पर कौन है? विनोदिनी अजीत कुमार जैन सनावद। विनोदिनी अजीत कुमार जैन सनावद से हैं। आपका भी सांत्वना लगा है। अब अगला नाम है 2424 24। ये विकास जैन सहारनपुर से हैं। कहाँ से हैं? विकास जैन सहारनपुर से हैं। 4 5 8 10, अच्छा 13 नाम हो चुके हैं। अब अगला नाम आएगा 1212 12। 12 नंबर पर है श्रेया जैन रिवाड़ी। ये कौन है? श्रेया जैन रेवाड़ी से। आपको भी सांत्वना के लिए बहुत बहुत बधाई। अब नंबर है 1616 रेणुका जैन मेरठ। कौन है ये? रेणुका जैन मेरठ। ये 16 रेणुका जैन मेरठ, आपका भी सांत्वना पुरस्कार में नाम लगा है। 3232 32 32 नंबर पर हैं सोनिया जैन। सोनिया जैन मेरठ। सोनिया जैन मेरठ हैं, आपका भी सांत्वना लगा है। अगला है 5151। 5151 पे हैं सुनीता जैन बेलदा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? सुनीता जैन बेलदा पश्चिम बंगाल से आपका नाम लगा है, आपका नंबर लगा है। आपके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी अपने अपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना। अब अगला नंबर है नंबर 9। नंबर 9 नंबर 9 है पारस जैन इंदौर से। कौन से? पारस जैन इंदौर से। 5 5 10 15 3 18। दो नाम और निकालने हैं, दो नाम और निकालती हूँ। 2626 26। 2626 26 26 पर है बीना जैन केशवपुरम दिल्ली। बीना जैन केशवपुरम दिल्ली। अब आज का लास्ट प्रतिभागी कौन है? 3030 3030 30 पर कौन है? किरण जैन हांसी हरियाणा से। किरण जैन हांसी हरियाणा से। इस प्रकार आज की प्रतियोगिता, हमारी प्रतियोगिता के उत्तर समाप्त हुए। तीन प्रतिभागी हमारे जो 100 रुपए के पुरस्कार राशि वाले हैं वो 8441069371 पर अपना अपना पे गूगल पे दे करके अपनी पुरस्कार राशि प्राप्त कर लेना। और जो 20 सांत्वना वाले हैं इन सबके सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक इत्यादि से प्राप्त कर लीजिएगा, वहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य कीजिएगा, तो आप तक ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। आज की प्रतियोगिता कैसी लगी? शशि जी कैसी लगी थी प्रतियोगिता? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई उत्तर में किसी प्रश्न में डाउट तो नहीं है? अब मैंने अध्याय बता दिए हैं, अध्याय में से अपने अपने प्रश्न ढूंढ लेना, इस बहाने आप स्वाध्याय भी करेंगे। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही है ना? चलिए, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र देव की। अगली प्रतियोगिता आप तक जल्दी आएगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रतियोगिता थी। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे